हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस देखो, मतलब गर्मी का मौसम भी है, साथ के साथ जो बारिश का मौसम भी चल रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल रहा होगा। लेकिन यार अपने आप को ना पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, साथ के साथ आपका माइंड है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो आपके लिए मैं कुछ बायोलॉजी के स्ट्रेटेजी के लिए कुछ ऐसे 7 प्रैक्टिकल टिप्स लेके आई हूँ जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के स्टेप्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, लेट्स सी, ज़्यादा टाइम को ना खराब करते हुए मैं आपके लिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा स्टिक रहना है आपको एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। इसको एक ऐसे ट्रीट करना है, एक बाइबल की तरह आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। तो इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो 100% जो नीट बायोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे एनसीईआरटी से ही बनते हैं। वो आप डायरेक्टली लगा लो या ट्विस्टेड फॉर्मेट में बना लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन का अच्छे से मीनिंग पता होगा ना, उसका मतलब पता होगा, तो आप अपने क्वेश्चंस है वो अब आपसे एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ ले या ट्विस्टेड करके पूछ ले, आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको रीड करना है हर एक लाइन को 3 से 4 टाइम्स। और बायोलॉजी के एनसीईआरटी के लिए तो यार यही बोलूँगी, जितना भी आपको टाइम मिले, जितना आपको लगे, आप उतना ही उसको, उतना ज़्यादा उसको रिवाइज करते हुए चलो। अब ये कुछ सिंबल्स का मैं आपको बोल रही हूँ कि यार इस तरह से आप सिंबल्स कर सकते हो। जैसे पीवाईक्यू बेस्ड लाइंस है, आपने स्टार मार्क कर लिया। फैक्ट और वैल्यूज के लिए वाला मार्क कर लिया आपने, डायग्राम के लिए। मतलब इस तरह से एक सिंबल आपको एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, आप ये कर सकते हो, ताकि आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़ें, ये आपने मार्क किस लिए लगाए हैं। ठीक है, फोकस करना है आपको जो बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड्स होते हैं हमारे एनसीईआरटी में, उसके ऊपर टेबल्स है, फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं। और डायग्राम्स का ध्यान रखना कि जो लेबलिंग हो रखी होती है ना डायग्राम्स के ऊपर, एवरीथिंग, हर एक 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 लेबलिंग का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि आपका जो एनसीईआरटी का प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अब थोड़ा सा कोशिश करना कि आप इसको फॉलो भी कर पाओ। ठीक है, तो आपका होना चाहिए कि जैसे मान लो मॉर्निंग के आपके 30 मिनट हैं, आपने क्या करा, सुबह उठे 30 मिनट आपने रीडिंग कर लिया, आपने 3 से 5 पेज ऑफ एनसीईआरटी का। ठीक है, आफ्टरनून आपने 20 मिनट निकाले और आपने जो एक दिन पहले आपने कुछ किया था बायोलॉजी का, उसकी आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, रात को सोने से पहले 20 मिनट पहले आपको प्रैक्टिस करनी है 20 MCQs जो आपने आज रीड किया है। ठीक है, जो आज आपने रीड किया उसके कोशिश करो कि उसके आप 20 MCQs ज़रूर लगाओ। और यही साइकिल आपको रिपीटेड करनी है डेली बेसिस पे, इसलिए क्योंकि आपको 5 to 6 टाइम्स एटलीस्ट आपको 5 to 6 टाइम्स नीट से पहले आपको ज़रूर इतने टाइम्स एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना है, उसकी रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, अब आपको थर्ड पॉइंट बोलती हूँ कि आप यूज़ करो निमोनिक्स, देसी निमोनिक्स ट्रिक्स, जिससे भी आपको एग्जाम्पल्स हैं या इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं, साइंटिस्ट के नेम होते हैं, जो भी लगा लो, XYZ आपके एनसीईआरटी में दिया होता है उसको याद करने के लिए। ठीक है, आप फनी एंड आप अपने लिए फ़नी है, इमोशन निमोनिक्स है, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिमेंबर रहेगी आपको जो टफ लिस्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें जो ये हायरार्की दी हुई है, किंग फाइलम क्लास वाला ऑर्डर है, वो सब है। तो यहाँ पे जो जैसे एग्जांपल मैंने बोला है कि इसकी ट्रिक जैसे बना दी, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, उसी तरह से ह्यूमन हॉर्मोन्स वाला है, उसमें आपको याद करने के लिए से मान लो फ्लैट पैक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि एफ से हो गया FSH, एल से हो गया LH, ए से हो गया ACTH, टी से हो गया TSH, पी से प्रोलैक्टिन, ई से एंडोर्फिन एंड जी से ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, ताकि आपको एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी हॉर्मोन्स लगा लो, हायरार्की होगी, वो सब आपको रिमेंबर रहे। ठीक है, और ये आप कुछ मतलब अपने वर्ड्स में कुछ कोड्स है क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक अपनी एनसीईआरटी को याद रखने के लिए, ताकि आपका जो ब्रेन होता है वो रिमेंबर रख सके। और कुछ इस तरह से फनी ट्रिक्स बनाना जिससे आपको थोड़ा सा ईजिली याद रहे। ठीक है, प्रैक्टिस करने हैं आपको MCQ एक राइट वे में। ठीक है, स्टार्ट करना है आपको टॉपिक वाइज PYQs। ठीक है, उसके बाद आप मॉक्स दो, फिर आप अपने फुल टेस्ट लगाओ। ठीक है, और आप मान लो बहुत सारी एप्स हैं, बुक्स हैं, वहाँ से भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस करने, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आपको
कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट आपको 50 बायोलॉजी के एमसीक्यू डेली बेसिस पे, ठीक है, ताकि आप ट्रैक कर सको अपनी एक्यूरेसी को। और टारगेट रखना है कि जो आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसमें से आपका 85% ना आपके क्वेश्चन है वो करेक्ट होने चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ उसको एनालिसिस करना, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी गलत नहीं होना चाहिए। इसी के लिए तो हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो क्वेश्चन की एक्यूरेसी है, स्पीड है, और जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो कम हो, ठीक है। फिर आपको भाई रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। मान लो यार आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ कह रहा आपको सारे ही नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से, अपने चैप्टर वाइज है, अपने नोट्स को बनाते हुए चलो, तो आपको वो नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर के बाद आपको क्या क्या कर लेना है नोट्स के लिए, आपको एक पेज की इस तरह से नोट्स बनाना कि आपके पूरे चैप्टर की एक पेज समरी बन जाए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले, आपके मॉक से पहले उसको आप फटाफट पूरा चैप्टर आ जाए, ताकि जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर पाओ। और उसमें से आपको ये भी देखना है कि आपके लिए डिफिकल्ट टर्म्स कौन से हैं, ठीक है, उनके मीनिंग्स वगैरह भी आपको देखने हैं। और वन डायग्राम विद लेबल्स के साथ आपको जरूर बनाना है, मतलब कुछ डायग्राम से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डायग्राम की फॉर्म में बना के उसको ईजिली फॉर्म में याद कर सकते हो, तो आप डायग्राम ज़रूर बनाओ, ठीक है। वन डायग्राम विद लेबलिंग के साथ ज़रूर करो। और जो आपके दिए हुए हैं वो तो आपको देखो करने ही है, लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और एक सिली मिस्टेक रजिस्टर है वो आपको ज़रूर मेंटेन करना है, ठीक है। और उस मिस्टेक वाले रजिस्टर को आपको रिवाइज कर लेने हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपकी मिस्टेक्स हुई थी हर एक मॉक टेस्ट के साथ। और कोशिश करो कि जब आपने मॉक टेस्ट दो वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। अगर रिपीट हो रही है तो यार ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो रहेगा कि आप अच्छे से नहीं कर रहे हो अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस। तो प्लीज़ अच्छे से अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस ज़रूर करना। सिक्स्थ पॉइंट है कि टारगेट करने हैं आपको हाई वेटेज चैप्टर्स की यूनिट्स को सबसे पहले करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये यूनिट्स होती है कि 65% है वो आपके जो नीट बायोलॉजी का है वो जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो आपको मेनली जो फोकस करनी है यूनिट वो है ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक एंड इकोलॉजी। ये आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि हाई वेटेज यूनिट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये देखो लास्ट पॉइंट है कि आपको वीकली रूटीन आपका ज़रूर मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है कि आपने मंडे से फ्राइडे क्या किया, आपका टास्क क्या रहा कि आपने एक एनसीईआरटी का चैप्टर किया, उसको आपने अच्छे से रीड किया, उसके नोट्स बनाए और उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी। फिर आया सैटरडे, सैटरडे को आपने क्या किया, पूरा का फुल रिवीजन करा, फिर उसके बाद आपने पीवाईक्यू को प्रैक्टिस किया। संडे आया, संडे को आपने क्या किया कि आपने एक अपना मॉक टेस्ट लगाया, साथ के साथ पूरा रिव्यू किया, आपने जो भी मिस्टेक्स की थी उसको अपने अच्छे से एनालिसिस किया, ठीक है। तो गाइज अब लास्ट में आपको मैं बोलना चाहूँगी कि एक कोशिश करो कि अपना एक मंथली कैलेंडर है छोटा सा वो अपने पास लेके रखो, और इसमें अपना टिक करते जाओ जो भी आपके कंप्लीटेड चैप्टर होते जा रहे हैं। और उसके बाद उसमें 1 वीक के रोटेशन में भी आपको उसको करना है, तो वहाँ पे आप क्रॉस करते हुए चलना। लास्ट में आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि स्टडी करो, जितना कोशिश हो सके आप अर्ली मॉर्निंग में करो, 5 to 7 AM, क्योंकि इस टाइम जो हमारी मेमोरी होती है वो बिल्कुल हम फ्रेशन अप होके उठते हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ें वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मतलब याद रहेगी, ठीक है। और अवॉइड करना है आपको रीडिंग बायोलॉजी को, ठीक है। जब आपको स्लीपी सा हो रहा हो, नींद सी आ रही हो, वहाँ पे आप अगर अपना सब्जेक्ट ले सकते हो कि आपने थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है, आप वो कर सकते हो। आपको अपना टाइम नहीं खराब करना है। अगर आपको बायोलॉजी को लेके कुछ लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप फिर तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट है उसको चेंज कर लो उस टाइम, ठीक है, लेकिन टाइम को खराब नहीं करना है। ग्रुप क्विजिंग अगर आप कर सकते हो वीकेंड पे वो करो, तो क्योंकि जो ग्रुप में जब आप कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हो तो वो आपकी रिकॉलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप ये गाइज को ये वीडियो हेल्प करेगा, जो मैंने आपको 7 टिप्स बताए, प्रैक्टिकल टिप्स हैं ये आपकी बायोलॉजी के लिए। आप कोशिश करना कि ये आपकी हेल्प करे। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।